गौरी व्रत रखती आ रही हो। देखना, इस बार माँ मंगला गौरी तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बस पंडित जी, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। तभी साहूकार धर्मपाल उनके पास आता है। अरे धर्मपाल जी, आप? बस इधर से गुजर रहा था तो आप सबकी बातें सुनी। अब मुझे अपने बेटे के लिए उमा बिटिया जैसी ही लड़की की तलाश है। मैं अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ मांगता हूँ बहन जी। उमा बिटिया, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। देखो, माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैं इन्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। साहूकार धर्मपाल जी और इनकी पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव के हैं और इनका बेटा अजय भी बहुत ही अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, बातों ही बातों में उमा का रिश्ता अजय के साथ तय हो जाता है और एक शुभ मुहूर्त में अजय और उमा की शादी हो जाती है। शादी के पश्चात भी उमा ने माँ मंगला गौरी के व्रत रखने नहीं छोड़े। माँ पार्वती जानती थी कि उन्होंने उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए वो उमा के स्वप्न में आती हैं। उमा, इस मंगलवार के दिन एक श्राप के कारण सांप के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु लिखी है, पर मैंने तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम रात्रि के समय एक कटोरे में दूध भर कर रखना और उसी के बराबर में एक खाली मिट्टी का मटका रख देना। रात के समय जब सर्प तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा तो उस दूध को पीकर वो उस मटके में बैठ जाएगा। उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ देना। तुम्हारे पति के ऊपर से मृत्यु संकट टल जाएगा। इतना कहते ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। उमा सपने से उठी। उसने इस बारे में किसी से भी नहीं कहा और मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तब उमा ने वैसा ही किया जैसा स्वप्न में माँ पार्वती ने कहा था। सांप जब आया तो उसने दूध पिया और मटके में बैठ गया। उमा ने मटके के मुंह में एक कपड़ा बांधकर जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी घर आ गई। उसने माँ मंगला गौरी को धन्यवाद किया और घर में सबको ये बात बताई। अपनी बहू की बात सुनकर साहूकार धर्मपाल और उसकी पत्नी यशोदा बहुत प्रसन्न होते हैं और सब मिलकर माँ मंगला गौरी को धन्यवाद कहते हैं।